आज का जो वीडियो है उसका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। आज हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे, हाफ लाइफ के बारे में जानेंगे, टाइम ऑफ कंप्लीशन के बारे में जानेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे और एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो सीधा सा लॉजिक है, टाइम वेस्ट मत करते हुए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक हम लोगों का रिएक्शन है, वो है ए से प्रोडक्ट, जो कि हम लोगों का जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। तो इसका रेट क्या होगा? एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन हम लोगों का है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो रहा है, इसी वजह से माइनस dA/dt आ जाएगा। और यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन है, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन से आएगा, वो है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। पावर 0 क्यों? क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ पर एक मतलब देखने वाला चीज है कि यहाँ पर हम लोगों का आ चुका है R इज इक्वल टू K, यानी जो रेट है और जो रेट कांस्टेंट है दोनों ही हम लोगों का सेम होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर दोनों सेम है तो दोनों का यूनिट भी सेम होगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अब ध्यान से अगर देखा जाए तो माइनस dA/dt शुड बी इक्वल टू K, यानी माइनस D concentration of A should be equal to K dt। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में तुम दो चीज कर सकते हो, या तो डेफिनेट इंटीग्रल यूज कर सकते हो या फिर इनडेफिनेट इंटीग्रल यूज कर सकते हो। माइनस dA का इंटीग्रेशन और यहाँ पर आ जाएगा dt। dx का इंटीग्रेशन होता है x, यानी माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और यहाँ पर आ जाएगा kt प्लस c। अगर t इक्वल टू 0 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का वैल्यू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट, क्योंकि यही हम लोगों का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या होगा? A नॉट शुड बी इक्वल टू K इंटू 0 प्लस C, यानी C का वैल्यू आ गया माइनस A नॉट। इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू KT माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट, यानी आ गया A नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू KT। ये हम लोग आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन बाय इनडेफिनेट इंटीग्रल मेथड। अब डेफिनेट इंटीग्रल मेथड में हम लोग आते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल मेथड में हम लोग बस एक ही चीज कर रहे हैं, यहाँ पर लिमिट्स लगाएंगे। लिमिट्स में क्या होगा? जब 0 टाइम था तब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था A नॉट, t टाइम था तो उस टाइम पे था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो यहाँ पर dx का जो इंटीग्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आ जाएगा। अपर लिमिट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, लोअर लिमिट है A नॉट। यहाँ पर भी t आएगा, अपर लिमिट है t, लोअर लिमिट है 0। फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी A माइनस A नॉट, और यहाँ पर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो है A नॉट माइनस A इज इक्वल टू KT। तो ये आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन। अगर मैं हाफ लाइफ निकालने के लिए बोलूं, हाफ लाइफ मतलब आधा जिंदगी, यानी उस सिचुएशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा इनिशियल का आधा, और T को हम लोग पकड़ रहे हैं T हाफ। तो यहाँ पर आ जाएगा A नॉट माइनस A नॉट बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा K इंटू T हाफ। तो T हाफ क्या आ जाएगा? A नॉट डिवाइडेड बाई 2, और K इधर लाओ तो ये आ गया T हाफ, दैट इज A नॉट बाई 2K। एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखो, जो T हाफ वाला है वो किसके साथ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब A नॉट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। A नॉट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी सीधा सा लॉजिक है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का की एक क्राइटेरिया है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये बिल्कुल भी नहीं होता। अगर टाइम ऑफ कंप्लीशन के बारे में बात करेंगे तो टाइम ऑफ कंप्लीशन में क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ कंप्लीशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, यानी A नॉट माइनस 0 शुड बी इक्वल टू K इंटू T कंप्लीशन, यानी T कंप्लीशन क्या हो जाएगा? A नॉट डिवाइडेड बाय K। ये आ गया टाइम ऑफ कंप्लीशन। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का बात करूंगा तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये वाला जो इक्वेशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A शुड बी इक्वल टू A नॉट माइनस KT, यानी y इक्वल टू माइनस mx प्लस c स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यहाँ पर आ रहा है, यानी स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, यानी कुछ आएगा इस प्रकार का। यहाँ पर होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, जो इंटरसेप्ट है वो है A नॉट, और जो स्लोप है वो है हम लोगों का माइनस K।
तो यहाँ पर हम लोगों का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। अब यहाँ से न्यूमेरिकल क्या आता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि 0.10 मोलर से 0.075 मोलर पे कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हुआ है, के का वैल्यू है 0.003 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसके लिए टाइम क्या होगा। तो इसके लिए टाइम निकालना बस बच्चों का खेल है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यहाँ पर एक ही है कि T शुड बी इक्वल टू A0 माइनस A डिवाइडेड बाई K। तो यहाँ पर हम लोग अगर दोनों को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0.025, नीचे आएगा 0.003, यानी यहाँ पर पॉइंट काट कूट के जो आ जाएगा वो है 8.33 सेकेंड। यानी ज्यादा सोचने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वाकई में ही बहुत आसान है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाता है। इसका रीजन एक ही है कि तुम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते हो। इसी वजह से जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अच्छे से करना हम लोगों का एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के लिए। ऐसा वीडियोस आता रहता है तो फॉलो कर लेना या फिर सब्सक्राइब कर लेना, जो भी ऑप्शन तुमको दिखाई देता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर लेना।